नमस्कार। मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है एकाम्बेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर अपने ऊंचे गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वारों में से एक है। एकाम्बेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा एक विशेष लिंग के रूप में की जाती है, जिसे बालू का लिंग कहा जाता है। यह माता पार्वती द्वारा निर्मित लिंग है, जिसकी वह पूजा किया करती थी। इस मंदिर में यह बालू का लिंग अद्वितीय ऊर्जा का प्रतीक है। भगवान शिव को यहाँ एकाम्बेश्वर या एकम्बर नाथ के नाम से पूजा जाता है, जिसका अर्थ है आम के पेड़ का भगवान, क्योंकि इस मंदिर के परिसर में एक विशाल आम का पेड़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 3500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह भी देखा गया है कि इस पेड़ की हर शाखा पर अलग अलग रंग के आम लगते हैं और इनका स्वाद भी अलग अलग है। इस पेड़ और एकाम्बेश्वर लिंग के प्राकट्य से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। एक बार पार्वती जी ने कौतूहलवश चुपचाप पीछे से आकर दोनों हाथों से भगवान शंकर के तीनों नेत्र बंद कर दिए। भगवान शंकर के तीनों नेत्र ढक जाने से सारे संसार में घोर अंधकार छा गया, क्योंकि सूर्य, चंद्र और अग्नि जो संसार को प्रकाशित करते हैं, वे शंकर जी के नेत्रों से ही प्रकाश पाते हैं। उस समय सारे ब्रह्मांड के लोप हो जाने की स्थिति आ गई। भगवान शंकर के आधी पल के झपकाने मात्र से ही संसार के 1 करोड़ वर्ष बीत गए। पार्वती जी के इस प्रलंकर कार्य को देखकर भगवान शंकर ने उन्हें प्रायश्चित के रूप में तपस्या करने का आदेश दिया। भगवान शंकर की आज्ञा मानकर पार्वती जी ने जटा व वल्कल वस्त्र धारण कर तपस्विनी वेश बना लिया और कांचीपुरी में कंपा नदी के तट पर आ गई। यहाँ उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे कंपा नदी की बालुका से एक शिवलिंग बनाया और उसका विधि पूर्वक पूजन व तप करने लगी। कहते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके चारों ओर अग्नि प्रकट कर दी, जिस कारण पार्वती जी ने सहायता के लिए अपने भाई भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने महादेव के सिर पर स्थित चंद्रमा की किरणों से आम के पेड़ और माता पार्वती की जलन को शांत किया था। कुछ काल बाद पुनः पार्वती जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर कांची पहुँचे और कंपा नदी में बाढ़ ला दी, जिससे उनके चारों ओर जल ही जल हो गया। जब पार्वती जी ने आंखें खोली तो उन्हें चिंता हुई कि इस बाढ़ के जल में कहीं उनका बालू का लिंग विलीन न हो जाए, जिससे उनकी तपस्या में विघ्न आ जाएगा। जिसने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया हो और अपना मन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया हो, उसके तप पूजन में कोई भी विघ्न अनिष्ट नहीं कर सकता। पार्वती जी बालू के लिंग को छाती से लगाकर ध्यान मग्न हो गई और आदि देव का मंत्र पाठ करने लगी। कई बार वे जल के भंवर में फंसी, परंतु उन्होंने बालू का लिंग छोड़ा ही नहीं। यह दृश्य देख भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, हे बालिके, नदी में जो बाढ़ आई थी अब वह चली गई है, तुम लिंग को छोड़ दो। तुमने इस स्थिर वैभव युक्त बालू के लिंग की पूजा की है, अतः यह सुर पूजित पार्थिव लिंग वरदाता बन गया है। जो कोई इसकी जिस कामना के साथ आराधना करेगा, उसकी वह कामना पूर्ण होगी। यहाँ मैं अपने ज्योतिर्मय रूप को त्याग कर स्थावर लिंग के रूप में परिणत हो गया हूँ। तुम गौतम आश्रम अरुणाचल में जाकर तपस्या करो, वहाँ मैं तुम्हें तेजो रूप में मिलूंगा।
तब पार्वती जी ने वहां आए सभी देवताओं और ऋषियों को वर प्रदान करते हुए कहा, आप लोग इस पवित्र कंपा नदी के तट पर निवास कर इस बालू के लिंग की पूजा कीजिए। इस लिंग का दर्शन और पूजन करके मनुष्य मनोवांछित ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। मेरे भक्त मुझे कामदायिनी कामाक्षी मानकर मेरी पूजा कर अभिलाषित वर प्राप्त करेंगे। महादेवी कामाक्षी को काम कोटि अंबिका भी कहा जाता है। अरुणाचल पर्वत पर तिरुवनमल्ले में पार्वती जी के तप करने के कुछ काल बाद एक तेजो लिंग का आविर्भाव हुआ। उससे संसार का अंधकार मिट गया। यहाँ भगवान शंकर और पार्वती जी का मिलन हो गया। एकाम्बेश्वर के लिंग को बहुमूल्य धातुओं के खोल से ढका हुआ है। लिंग मूर्ति श्याम है और बालू का लिंग निर्मित है और इस शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता, केवल चमेली के तेल से अभिषेक किया जाता है। हर सोमवार को भगवान की सवारी निकलती है और मंदिर प्रांगण में कार्तिकेय और गणेश जी की विशाल प्रतिमाएं हैं। मंदिर के प्रांगण में जो बहुत पुराना आम का वृक्ष है, उसके नीचे तपस्यारत कामाक्षी पार्वती जी की मूर्ति है। मंदिर के जगमोहन में 64 योगिनियों की मूर्तियां हैं। मंदिर में अनेक देवताओं की मूर्ति के साथ भगवान शंकराचार्य की भी मूर्ति है। अप्रैल के महीने में यहाँ प्रधान वार्षिकोत्सव होता है, जो 15 दिन तक चलता है और उस समय उत्सव मूर्तियों को जल विहार कराया जाता है। भगवान शिव व पार्वती जी के मिलन के उपलक्ष्य में रेत के शिवलिंग वाले एकांबरनाथ मंदिर और कामाक्षी मंदिर से प्रतिमाएं पवित्र आम्र वृक्ष के नीचे ले जाई जाती हैं, जहां पार्वती जी ने तपस्या की और शिव प्रकट हुए थे। यहीं पर देवी का शिव विवाह कल्याण उत्सव भी मनाया जाता है। तो प्रेम से कहिए, हर हर महादेव।